Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching and learning for life. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में और ये है थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी आर मोस्ट लाइकली तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. यस, और ये आपकी 20-20 मिनट्स की वीडियो जो कि एक 1 आवर का चैप्टर आपका पूरा बन गया. यू कैन वॉच इट इन वन शॉट कि आपके लिए हेल्पफुल हो. राइट, इसका मैं एक पॉडकास्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आप अगर ऑन करो तो वो लगातार तीनों की तीनों चल जाए. उस पॉडकास्ट का लिंक जैसे ही मैं अपलोड करूंगी वो मैं आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. राइट, तो आज का टॉपिक है पैनक्रियाटिक जूस. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट बाइल जूस जो कि लीवर सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि हमारे पैनक्रियास सिक्रीट करता है. सिंपली यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट this is produced in a whitish whitish gland called pancreas. तो हमारा जो आपके सामने दिख रहा है that is pancreatic juice, ये एक whitish gland में secrete होता है जिसे हम कहते हैं pancreas. और ये pancreas लोकेट होते हैं behind the stomach. अब जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो खुलती है डिओडेनम में, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये एंटर होती है वहाँ पे. ये कैसे एंटर होती है? बाय अपर्चर. तो ये अपर्चर होता है कॉमन टू दैट ऑफ बाइल डक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही इजीली मैं आपको दिखा सकती हूँ. यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है. राइट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. हमने जब पढ़ा था तब मैंने आपको दिखाया भी था. यस, सी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक ये सिस्टिक डक है जो गॉल ब्लैडर से आ रही है. ये एक हमारी लीवर से आ रही है हिपैटिक डक. और एक यहाँ पे ना ये देखो, ये लीवर से आ रही दोनों हिपैटिक डक्स. और ये पैनक्रियास जो है ना ये कॉमनली यहाँ पे एंटर होते हैं विद बाइल डक्ट. ठीक है, तो ये किससे ऐड होती है? ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट इट. हम जो भी बात कर रहे थे, तो इसमें 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. तो वो कौन से एंजाइम हैं? लेट्स सी. सबसे पहला है अमाइलॉप्सिन. अमाइलॉप्सिन ऐसा डिज़ाइन है जो जिसे हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी कहते हैं. और ये लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज में कवर करता है. लेफ्ट ओवर क्यों कहते हैं? बिकॉज पहले 30% हुआ था इन द माउथ. ठीक है. नंबर 2 इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज 20% प्रोटीन्स हुए थे हमारे स्टमक में. रिमेनिंग जो 80% है वो उन्हें कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स, और उससे छोटे पेप्टाइड्स बनते हैं और अमीनो एसिड्स बनते हैं. अब ट्रिप्सिन पहले सिक्रीट होता है एक इनएक्टिव सब्सटेंस जैसे जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन. फिर ये एक्टिवेट होता है बाय एंट्रोकिनेज. ये एंट्रोकिनेज इसे हम एंट्रोपेप्टिडेज भी कहते हैं. और ये ड्यूडेनम की इनर लाइनिंग सिक्रीट करती है. ओके. स्टेप्सिन. एक स्टेप्सिन भी ऐड होता है. ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को अलग अलग करता है फ्रॉम इमल्सिफाइड फैट्स. तो ऊपर हमने फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट किया था अगर आपको याद है तो यहाँ पे बाय बाइल जूस. अब ये इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा. ये आप देख सकते हो क्या हो रहा है. ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, proteins and peptides, smaller peptides and amino acids, leftover starch, maltose, emulsified fats, fatty acids and glycerol. अब इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में बात करते हैं जिसमें इरेप्सिन होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टिडेसिस. ये कन्वर्ट करता है रिमेनिंग पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड माल्टेज टू digest maltose in sugar. अब लैक्टेज टू digest lactose in sugar, galactose in sugar. फिर इन्वर्टेज में करता है टू स्प्लिट सुक्रोज into glucose and fructose. ठीक है.
and some traces of lipase. Lipase में होता है प्रोजेस्ट fats into fatty acids and glycerol. अब ये सारे चेंजेस समराइज करते हैं ये वाली में. आप ये रीड करो. पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, और इमल्सिफाइड फैट चेंज हो रहा है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो मेजरली एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में ही. तो जो अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स है दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये स्मॉल साइज के होते हैं और ये थ्रू थिन एपिथेलियम ऑफ विलाई जो हमने किया था, इसमें जो एपिथेलियम है उसके अंदर से पेनिट्रेट करके चले जाते हैं, राइट. तो और ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच के उनमें एंटर हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि वो पहले जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन में. ठीक है. अब इस हेपैटिक पोर्टल वेन के बारे में भी हम बात करेंगे अगर टॉपिक किया होगा आगे तो. वरना अब ये समझो कि कैपिलरीज सीधा हमारे हार्ट की तरफ नहीं जा रही, सिर्फ एक इंटेस्टाइन की कैपिलरी ऐसे हैं, वो जा रही है लीवर की तरफ. और लीवर में हिपैटिक पोर्टल वेन उसे कहते हैं. ठीक है. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वो लिम्फ वेसल में होते हैं बिकॉज लिम्फल वेसल या लैक्टियल वेसल में, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम में उसने एंटर होना बिकॉज ऑफ इसका बड़ा साइज और छोटे साइज के नहीं है. ठीक है. एंड विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ओवर बॉडी टू एम्प्टी इट्स कंपोनेंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम. सो फिर जाता है वो ब्लड स्ट्रीम में ही है बट वो कैपिलरीज के थ्रू नहीं जाता, वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू जाता है. The food passes very slowly through intestine, taking 4 hours the last part of large intestine to enter the large intestine. So अब 4 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहा, 3 घंटे स्टमक में रहा. नाउ इट्स टाइम फॉर लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है दैट इज 1.5 मीटर्स लॉन्ग. इसके 3 पार्ट है, केकम, कॉलन, रेक्टम. ठीक है. तो केकम क्या है? केकम स्मॉल ब्लाइंड पाउच है जो कि सिचुएट होता है जंक्शन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है केकम. सो फ्रॉम इट्स ब्लाइंड एंड प्रोजेक्ट्स ए नैरो वर्म शेप्ड ट्यूब कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स होती है जो हमारी बेसिकली बॉडी में, वो यहाँ पे है जो कि इस वक्त फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल एंड यूजलेस है हमारे लिए. तो ये एक वेस्टिजल ऑर्गन भी कहते हैं. ठीक है. फिर कॉलोन. द कॉलन इज मच ब्रॉडर देन इलियम. अब इलियम थर्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन था और कॉलन उसमें डिफरेंस है. इलियम इतना है, कॉलन इतना है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है कॉलन. लिटर मोर देन अ मीटर लॉन्ग. मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग है, मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है. इट पासिस अप टू एब्डोमेन ऑन द राइट ascending colon and crosses left just below the stomach. तो राइट को जाता है ascending colon में और फिर लेफ्ट से स्टमक में क्रॉस करता है, जिसे कहते हैं ट्रांसफर कॉलन. फिर डाउन साइड को जाता है, सो राइट, लेफ्ट एंड डाउन साइड को जाता है, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन. ठीक है. लास्ट पार्ट जो है इसका है दैट इज रेक्टम और ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये ओपन होता है एट एनस और इस जो एनस है उसकी जो सर्कुलर मसल जिसे हम स्पिंक्टर कहते हैं वो इसे क्लोज रखती है while when passing bowels. ठीक है. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. सो द लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम नहीं है. इट एब्जॉर्ब्स मच वाटर बट वेरी लिटिल डाइजेस्टिव फूड. ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है और फूड बहुत कम एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द कॉन्टेंट्स विच मे कंसिस्ट अनडाइजेस्टेड material. ठीक है. After much water is absorbed, its contents becomes semi-solid phases. ठीक है. फिर ये पास होता है रेक्टम में और एक्सपेल्ड होता है इंटरवल्स में. The expulsion of undigested remains of the food
from alimentary canal is called defecation. सो जो एक्सपल्शन बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं डिफिकेशन। और जो फीसेस है वो नॉर्मली 75% वाटर होती है और 25% सॉलिड मैटर होती है, जिसमें अगेन 30% डेड बैक्टीरिया होता है, 10 to 12% फैट होता है, 2 to 3% प्रोटीन्स होता है एंड 30% रफेज होता है। अब जो बैड ऑर्डर ऑफ फीसेस है ये ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इन इट होता है, ठीक है। नाउ द कंपोजिशन ऑफ फीसेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड कंज्यूम कि आप कैसे खा रहे हो। अब ये आपको मैं कहूँगी ये जो हमने सब पढ़ा है उसी की ही रिवीजन है, तो प्लीज़ इसको रीड कर लीजिए, कई बारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड के बारे में। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड इज द कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन होती है एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड को बॉडी मटेरियल में चेंज करने की। द फूड्स आर डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब बाय द गट एंड ट्रांसपोर्टेड इन टू वेज। एब्जॉर्ब होती है लेकिन ट्रांसपोर्ट होती है टू वेज में। सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन से मैंने बात की थी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम से। तो सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन हैं वो लिवर की तरफ जाते हैं बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, और जो लीवर है वो कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को इनटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन, और वो क्या होता है वो टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। व्हेन नीडेड लीवर वो उसको रिकन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और पुट इट बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन, तो इसलिए हमारी बॉडी में शुगर की कमी नहीं होती। द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टिश्यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स में भी हेल्प करता है। अब अमाइनो एसिड्स है वो सर्कुलेट होती है अपनी पूरी बॉडी में और फिर सर्व करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब द अमाइनो एसिड्स इसे स्टोर नहीं किया जा सकते, इसलिए जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं वो लीवर तोड़ देता है और इसे हम कहते हैं डीएमिनेशन, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप निकल जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया, जिससे फॉर एक्सक्रीशन, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो फॉर्म कर जाता है ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की। तो जो एब्जॉर्ब ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी गट एब्जॉर्ब कर लेता है, इट मेनली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू इंटेस्टाइनल भी, जो हमने पढ़ा था। सो ये इसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के साथ। जो थोरेसिक डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम की वो एम्प्टी होती है इनटू लार्ज वेन, जिसमें ब्लड होता है जो हार्ट तक जाता है, तो उसमें यूज हो जाते हैं इन फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स इन ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स, और एक्सेस क्वांटिटी वो चीज जाता है स्किन से, सबक्यूसेंट फैट, स्किन फैट बन जाता है, ठीक है। सो अराउंड द सर्टेन वेसिरियल ऑर्गन्स में भी कई बार कहते हैं फैटी लीवर हो गया, उसका भी ये रीजन है, ठीक है। तो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लीवर हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और दैट इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो लीवर क्या है, हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका ग्राम 1500, जिसका वेट 1500 ग्राम्स है एवरेज में। सो ये रेडिश ब्राउन का ऑर्गन है, राइट अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में मिलता है डायफ्राम के नीचे। सो फंक्शंस ऑफ लीवर अदर देन प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये भी हम पढ़ सकते हैं बट इट्स नॉट इन सिलेबस, हम बाद में पढ़ते हैं बिकॉज पहले सिलेबस वाला पार्ट खत्म करते हैं। सो द लिवर प्रोवाइड्स अ डिपेंडेबल क्लू टू द सस्पेक्टेड केसेस poisoning through food and it thus important organ in postmortem examination। postmortem में बहुत important organ है, ठीक है। अब certain experiments on digestion के ऊपर जो छोटे छोटे experiments किए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं ना। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक ही है, 2 experiments पढ़ेंगे एंड उसके बाद आई थिंक नो नॉट 2 टॉपिक्स, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा बट या वी कैन डू इट, इट्स इजी, राइट। सो द एक्शन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन क्या क्या है। एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, तो उन्होंने क्या किया, सम स्टार्च लिया बाय हीटिंग 1 ग्राम ऑफ इट्स 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर। तो 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम सलाइवा को डाला हमने 100 ml वाटर को इन बीकर,
Put some suspension into two test tubes. Test sample from starch to sample या आयोडीन सोल्यूशन डाला, फिर अनदर सैंपल जो टेस्ट ट्यूब का वो शुगर का लिया हमने, और लिटिल स्टार्च सस्पेंशन की, ये इक्वल अमाउंट ऑफ सलाइवा डाला बीच में, जो आप च्यूइंग सम बैग्स हैं किसी तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो, किया होगा। एंड होल्ड दिस टेस्ट ट्यूब इन योर हैंड फॉर 15 मिनट्स टू कीप इट वार्म, बिकॉज वार्म में ही कंडीशन में चलता है। अब टेस्ट ट्यूब को दूसरे बीकर में डाल लो एंड वाटर जिसमें 38 डिग्री सेल्सियस का है, तो उसमें नेक्स्ट परफॉर्म क्या होगा, शुगर एंड स्टार्च टेस्ट टेकन जब हम लेंगे, इट विल नो लॉन्गर गिव अस पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट बट विल शो प्रेजेंस ऑफ शुगर। स्टार्च टेस्ट नहीं देगा पर शुगर की प्रेजेंस आएगी, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। सो द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट क्या है, स्टिर एग वाइट, stir white of an egg into about 500 ml of water। फिर उसको बॉईल करो, फिल्टर करो थ्रू ग्लास वूल, फिर उस फिल्ट्रेट जो होगा वो क्लाउडी लिक्विड होगा। अब 4 टेस्ट ट्यूब्स लो, उसमें ABCD मार्क करो। एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में 3 ml तक का सस्पेंशन जो है वो उसमें ऐड करो 1% ड्रॉप्स ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक में अकेला पेप्सिन, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें तीसरे में है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और चौथे में एसिड प्लस बॉइल्ड पेप्सिन सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, लेट्स स्टडी। तो या अब इस टेस्ट ट्यूब्स को हम एक बीकर में डालेंगे जिसमें वाटर है 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 10 मिनट्स तक रखेंगे, और उससे क्या होगा, सी विल शो क्लाउडी सस्पेंशन जो कि क्लियर सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है। अब ये प्रूव करता है 3 थिंग कि पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली व्हेन इट्स एसिडिक। नंबर 2, एसिड अलोन हैज नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन। नंबर 3, बॉइल्ड पेप्सिन फेल्स टू डाइजेस्ट, इन अदर वर्ड्स एंजाइम पेप्सिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ठीक है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ एसिडिटी and alkalinity on an enzyme reaction। So इन सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने ऊपर किया एग वाइट वाला, तो फिफ्थ टेस्ट ट्यूब लो, उसमें एग वाइट डालो और उसमें सिमिलर क्वांटिटी ऑफ पेप्सिन डालो और कुछ ड्रॉप्स ऑफ माइल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 डालो सॉल्यूशन, ताकि वो एल्कलाइन बन जाए। अब इसे 35 डिग्री सेल्सियस पे रखो तो नो चेंज विल बी नोटिस, क्लाउडीनेस वो रहेगी रहेगी। तो ये प्रूव करता है कि पेप्सिन एल्कलाइन मीडियम में नहीं रिएक्ट करता, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्क ऑन फूड टेस्ट, कैसे हम पता लगा सकते हैं किसमें शुगर है, ग्लूकोज है वगैरह वगैरह। वैसे ये टॉपिक्स ना आपके सिलेबस में आए हैं नहीं, इसमें एज सच क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट वी आर गोइंग टू डू दिस वेरी necessary for knowledge, okay। So a little glucose is added to blue green chemical called Felling's solution in test tube. Tilt the test tube away from you, heat it over flame until bubbles begin to appear, but not allowing it to boil over. The color of it would change from blue to green to brick red with appearance of precipitate. A small piece of apple or grape will give the same result। अब सिमिलर टेस्ट ये परफॉर्म किया गया है शुगर इन यूरिन के देखने के लिए, और इससे डायबिटीज़ का पता लग जाता है। अब जो सुक्रोज होती है वो ये टेस्ट नहीं करती अनटिल उसे बॉईल किया जाए विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसे फिर न्यूट्रलाइज किया जाए विद सोडियम बाई कार्बोनेट। अब या सो टेस्ट फॉर स्टार्च की लिटिल स्टार्च पाउडर हम लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में शेक करते हैं, उसमें सब वाटर डालते हैं, शेक करते हैं, बॉईल करते हैं और इसको एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस सॉल्यूशन को ठंडा जब हो जाता है उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अब आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, 1 ग्राम आयोडीन, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर को यूज़ करके। अब ये स्टार्च सॉल्यूशन को जब हम डालेंगे ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि ये प्रेजेंस है स्टार्च की। और फूड्स पोटैटो राइस ये सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे स्टार्च के लिए, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम, कि हम एक पीस ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग लेंगे, एक वाइट लेंगे, उसे हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें थोड़े ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे
जस्ट टू कवर द फूड। ठीक है, अब हीट करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को जेंटली, और उससे रिंस ऑफ कर लेंगे एसिड को वाटर के साथ, और ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ना हम चेंज नोटिस करेंगे कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू येलो, और येलो टू ऑरेंज हो जाएगा। ये पता लग जाएगा कि हमारा प्रोटीन है। अब लास्ट टॉपिक इज दैट टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल। एक रब पीस ऑफ ग्राउंडनट को हम रब करेंगे, वॉलनट को, ग्राउंडनट को, या पीस ऑफ बटर ऑन अ प्लेन पेपर। ठीक है, तीनों को प्लेन पेपर पे रब किया। जो स्पॉट उनको रब किया हुआ है वो ट्रांसलूसेंट, स्पेशली व्हेन व्यूड अगेंस्ट लाइट, तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि इसमें हमारे पास फैट्स और ऑयल्स है। अब जो लास्ट है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं और प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स कैसे कर सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लो, उससे ब्लू होता है वो जब रेड होता है, बट मॉइस्चर के एक्सपोजर पे वो पिंक हो जाता है। वही उसे हम डायरेक्टली अगर टच्ड विद द कट सर्फेस ऑफ फूड लाइक पोटैटो, बनाना, हम कलर चेंज करेंगे ऑब्जर्व, इसका मतलब उसमें वाटर की प्रेजेंस है। वैसे ही मिनरल्स की प्रेजेंस चेक करने के लिए बनाना लेंगे, पोटैटो लेंगे, या बनाना या पोटैटो क्रूसिबल में लेंगे, उसे हीट करेंगे तब तब तक कि जब तक वो सड़ ना जाए पूरा कंप्लीटली, और ऐश लेफ्ट बिहाइंड होगी, और वो ऐश बर्न नहीं होगी। ठीक है, और वो ऐश इंडिकेट करेगी कि उसमें मिनरल्स हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे सजेस्ट करो कि मैं आपके लिए और कौन से टॉपिक से वीडियो बनाऊं। ऑल्सो अगर आप मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन गुनी अनफिल्टर्ड, एंड अगर आप फिट रहना चाहते हैं, सो check out my channel Gear Up Fitness. Also, I'll tell you to just check out my website as well. यहाँ पे notes आपको available होंगे of all the chapters, right? So we'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and thanks for watching.